हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और ये है मेरे चैनल का आज एक बहुत ही स्पेशल सा ब्लॉग। और इस ब्लॉग में ये रक्षाबंधन का ब्लॉग है और नहा धोकर सुबह से रेडी हो गए हैं और मैं बनाने जा रही हूँ खाना, क्योंकि खाना भी तो बनाना ही पड़ेगा, बच्चों को तैयार भी करना है। तो मैंने खाना तो बना लिया है। फिलहाल अभी नव्या को जाना है राखी बांधने के लिए हमारी मीनाक्षी भाभी के घर, और मीनाक्षी भाभी भी पवन को राखी बांधती हैं। तो ये लोग निकल गए हैं। मैंने नव्या को रेडी कर दिया है, फ्रॉक पहना के, हेयर स्टाइल करके बढ़िया से, और वो अब निकल गई है, जा रही है रास्ते में। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि इससे पहले उसने 1 साल पहले जब राखी बांधी थी तो वो छोटी थी, तो उसको इतना पता नहीं था राखी, तो वो अभी भी ढंग से नहीं बांध पाती है। लेकिन बांधना तो थे ही भाई बनाया है तो निभाना तो पड़ेगा ही ना। तो ये है पार्थू, और अब पार्थू को वो टीका लगा रही है और राखी बांधने के बाद कुछ फोटोज भी खिंचवाएंगे। तो अब देखते हैं, ये राखी बांध दी और टीका लगा के फोटो खींच रही है। और मेरी नव्या बोलती है कि मम्मा हमारा कोई भाई क्यों नहीं है। तो मैंने कहा हाँ बेटा, आपके तो बहुत सारे भाई हैं, क्योंकि हमारी दीदी का बेटा भी दादा है ना, दादा भाई, उसको भी राखी भाई भेजी थी। तो पार्थू ने इसको बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया है और पैसे भी दिए थे। तो अब गिफ्ट नव्या ने जब इसको खोला तो इसमें से चिमटियाँ निकली हैं, बालों में लगाने वाले क्लिप्स, और बहुत अच्छी है। मैंने भी थाली लगा दी है पवन के लिए। पवन एक राखी लाया था अपने लिए, तो मैंने बांधी है। मैंने अपने फ़ोटो इसलिए नहीं लिया या फिर कोई वीडियो, क्योंकि मैंने घर के ही कपड़ों में किया था, इतना समय भी नहीं था, और फिर बस बहुत ऐसे ही हो रहा था, मैं बहुत थकी भी थी। तो मैंने फिर अब नव्या ने बोला कि मैं पापा को भी तो राखी बांधूंगी ही, क्योंकि ये अपने पापा को भी पहली राखी बांधती है। तो इसने पापा को राखी बांधी, और ये बहुत ज़्यादा प्यारी सी राखी बांधी है उनको। और उन्होंने नव्या को बहुत कम पैसे दिए, 500 रुपीज़ दिए सिर्फ, और हंस भी रहे थे कि चलो इतना ही में काम चला लो इस बार। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि पिछली बार जब नव्या ने राखी बांधी थी तो उसको 2000 रुपये दिए थे। अब कोई बात नहीं। अब नव्या अभी घर चली गई थी अपने ताऊ के घर पे। वहाँ से जब लौट कर जैसे ही आई तो हमें राखी बांधने और भी जगह जाना था, यानी कि गुड़िया दीदी हैं, उनके 2 बेटे हैं, उनके पास बेटी नहीं है, उनके 2 बेटे हैं, और मेरी बेटी ही उनकी बेटी है समझो। और फिर हम लोग गए, और ये देखो कैसे उनके दरवाजे के बाहर छोटे छोटे से कीड़े थे, उनका भी मैंने अभी वीडियो बना लिया। यहाँ पे अंधेरा है क्योंकि लाइट्स ऑन नहीं थी, शायद लाइट जा चुकी थी। अब अंदर है, ये है गुड़िया दीदी, और इन्होंने लाइट्स ऑन करी है। और इनके बच्चे बाहर थे, घूमने के लिए खेलने गए थे, तो अपने बच्चों को बुलवाया उन्होंने अपने भाई से। और नव्या बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ मिलेगा नहीं राखी बांध के। लेकिन अभी उन्होंने थाली तैयार करी, थाली एक्चुअली उनकी तैयार थी पहले से। तो मैं छोटे छोटे से बॉक्स लेके आई थी टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स के, वो उनको मीठा मुँह करने के लिए, पर उन्होंने मिठाई अलग से रख दिया था। और जल्दी से उन्होंने थाली लगाया। ये इनका बड़ा वाला बेटा है, इसका नाम दीपक है, और ये छोटा वाला बेटा है। बहुत ही प्यारे से बच्चे हैं ये दोनों। और नव्या बोल रही थी कि पता नहीं मुझे कुछ मिलेगा। फिर दीपक ने बोला नहीं नहीं, मैं आपके लिए चॉकलेट्स लेके आया हूँ। तो फिर वो रेडी हो गई राखी बांधने के लिए। फिर उसने राखी बांधी। फिर मैंने दीदी से बोला, मैंने कहा दीदी यार आप इसको अच्छे से नोट लगा दो, क्योंकि उसको नहीं आता है, वो ऐसे दिखाती है बस। फिर उसने छोटा छोटा सा दोनों को टीका लगाया, और फिर मिठाई खिलाई। फिर दीदी ने नव्या को भी मिठाई खिला दी थोड़ी सी, और ये चॉकलेट्स के डिब्बे दे दिए। पर दीपक को चॉकलेट बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बोलता है कि मुझे तो मिठाई पसंद नहीं है। तो छोटे वाले ने फिर दोनों चॉकलेट्स के डिब्बे ले लिए। फिर अब वो खा लेगा, क्योंकि उसको पसंद है मीठा खाना। थोड़ी सी आरती भी करी, और फिर उसको लिफाफे मिले, पैसे मिले। और वो बहुत उदास हो रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसे चॉकलेट्स मिलने वाली है। तो मैंने भी बोला, मैंने कहा बेटा घर पे चॉकलेट्स दूंगी मैं आपको। और ये भाई है, इसको मिठाई खिलाई दी ने। और अब हम चल दिए हैं यहाँ पे दीपा दीदी के घर पे, और ये दीपा दीदी हैं, और इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। लेकिन इनके बेटे को भी राखी बांधनी थी नव्या को। ये दीपा दीदी है, बोल रही थी मेरी फ़ोटो मत लो, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो फिर मैंने कहा दीदी आप तो हमेशा अच्छी लगती हो। फिर इन्होंने राखी बांधी, और नव्या ने कान्हा जी वाली राखी थी जो स्पेशली लेके रखी थी हम लोगों ने। पहले से ही सारी राखी ली थी, पर कुछ राखियाँ कम पड़ गई थी, तो फिर मैंने बाद में पवन से मंगाई। तो इसको भी मैं उसने राखी बांधी। गुड्डू बिल्कुल भी बात नहीं करता है, डब्बू क्या नाम है इसका, गुड्डू नाम है शायद, नहीं गब्बू। तो ये बात भी नहीं करता है ज़्यादा, लेकिन अब ये थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है। इसको मिठाई खिलाया, और ये बहुत ज़्यादा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है। इसकी आरती भी उतारी नव्या ने, और ये देखो, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी नव्या। ये चॉकलेट्स का डिब्बा गब्बू को दिया, और गब्बू खुश। और गब्बू ने इसको गिफ्ट दिया, इसमें ये बॉक्स दिया, इसमें पैसे भी रखे थे अंदर।
और अब बस हम लोगों को बहुत जल्दी भी हो रहा था क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे, तो भैया भी नहीं आए थे। मैं सोच रही थी कि भैया से मिलके जाऊंगी, बट वो आए नहीं थे उस टाइम पे। और जैसे ही मैं घर के लिए निकल के वापस जाने लगी और भैया सामने से आ गए, मैंने उनको नमस्ते किया और मैं दीदी से कहा मैं दीदी किसी दिन और आएंगे तब बहुत अच्छे से बैठेंगे, बातें करेंगे। बोली ओके बेटा बाय बाय। फिर उन्होंने बाय किया और मैं स्कूटी पर बैठ कर जा रही हूँ अपने घर। और घर पे जाने के बाद हमें गिफ्ट भी देखने हैं कि नज़िया को कितने पैसे मिले हैं। वो कहते हैं ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो उसको तो पैसों का इतना लालच नहीं है क्योंकि वो जानती नहीं है, पर उसको गिफ्ट्स का लगता है कि चॉकलेट्स वगैरह होगा। पर पार्थू ने बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट दिया था। उसमें बहुत सारे कलर्स थे, पेंसिल, रबर और ये सब थे, नोटबुक वगैरह, बहुत सारी प्यारी प्यारी सी चीज़ें थी और बहुत क्यूट क्यूट सी, मतलब उसके काम की थी, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें थी, बहुत यूज़फुल चीज़ें थी। और इस बॉक्स में, ये बॉक्स था और इस बॉक्स में पूरे टोटल मिला के 500 से 600 रुपीज़ हो गए थे। और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।